guys, so just in case you guys want to know what sample papers I'll be doing, so I'm doing these PW sample papers, and no, it is not a paid promotion. So after the event the next day, I ate this pizza because the previous day my whole family ate this, but I wasn't able to do so. And on 22nd of October, I had to complete this much homework because it was about to get checked and it was the last date of getting it checked by the teacher. After that our teachers said कि इसके बाद check नहीं होगा, तो मेरे को पूरा homework बैठ के complete करना पड़ा. So yeah, अब homework करते करते पढ़ाई नहीं हो पाई तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है. So the next day I started to study at 5:30 एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का रिविजन करी थी. टू बी जेन्युइनली ऑनेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी मेरे को इस चैप्टर से आसान लग रहा है एंड यप्स आई एम सेइंग द ट्रुथ बिकॉज ये वाला चैप्टर ना बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने तो पहली बार सुने थे. सो इट्स लाइक सिर के ऊपर से जाने वाला चैप्टर, तो इसको तो मैं बाद में ही करने वाली हूँ, बट अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ. ऑल्सो दिस वीडियो इज़ माई आफ्टर स्कूल स्टडी थिंग एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद एक प्रोडक्टिव भी नहीं बट हाँ एक स्टडी व्लॉग आ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज मैं इवेंट में बहुत ज़्यादा ही इंडल्ज हो गई थी एंड उसके बाद होमवर्क बहुत ज़्यादा था, तो मैं होमवर्क पे बहुत ज़्यादा ही लग चुकी थी. एंड इवन टुडे आई हैड टू डू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होमवर्क, लाइक प्रोजेक्ट फाइल्स भी मिल रखी हैं एंड ऑल दैट स्टफ. एंड अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं थी, फिर भी प्रोजेक्ट फाइल्स पकड़ा दिया हमको, बट बनानी तो पड़ेगी. तो इसके बाद मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के ऋतिक सर का फर्दर लेक्चर ले रही थी एंड मैंने लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए बिकॉज आई वांट के वो मैं पहले एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाऊँ, एग्जाम्पल्स कर लूँ एंड उसके बाद लेक्चर के बाकी के एंड में बचे हुए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगी. एंड मेरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अब यहाँ पर हो रही थी दैट इज़ कि फॉर्मूला ही मैं गलत पुट कर रही थी. कैलकुलेशन मेरी सही आ रही थी लकीली, बट येस दीज आर ऑल सिली मिस्टेक्स जिनकी वजह से पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. सो आई रियली नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग. एंड इन केस यू गाइज वॉन्ट माई नोट्स तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एंड स्टार्टिंग के 3 कमेंट्स होंगे जो नोट्स से रिलेटेड, उन चैप्टर के नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगी. इसके बाद ये जो एडुकार्ड के इवेंट में मेरे को डायरी मिली थी, आई थॉट कि इसका शुभ आरंभ भी करते हैं. एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा था. नाम में मैंने यहाँ 3 चीज़ें लिखी थी, अपना नाम, अपने चैनल का नाम और एक स्पेशल टाइटल जो तुम लोग मेरे को देते हो. इसके बाद ये सुंदर सा कोट था विच आई रेड एंड इट वॉज़ रियली मोटिवेटिंग. एंड बेसिकली ये पूरे के पूरे वाइट पेजेस है, तो इसके अंदर मैं अपने अक्टूबर के बचे हुए 8 to 9 डेज़ का प्लानर टाइप का बना रही थी जहाँ पर मैं टू डू लिस्ट बनाया करूँगी. एंड हम 3 फ्रेंड्स ने लाइक एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर हम अपनी टू डू लिस्ट को शेयर किया करेंगे. सो अनफॉर्चुनेटली यू पीपल कांट ज्वाइन इट बिकॉज हमारे नंबर्स देन रिवील हो जाएंगे, तो हम वो नहीं करना चाहते. बट हाँ, वहाँ पर हमें रोज़ अपनी टू डू लिस्ट को शेयर करना होता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैड टू गिव अपडेट्स अबाउट इट कि हम कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए. एंड उसमें 3 मेंबर्स हैं, मैं, तान्या और प्रांजलि. तो अगर कोई भी एक मेंबर काम नहीं कर पाता अपना पूरा कंप्लीट, देन बाकी के 2 अदर मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि क्या पनिशमेंट मिलने वाली है. सो आई थिंक इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग एंड इससे हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. बट आफ्टर दिस, इसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर रीड करी थी यहाँ पे बिकॉज आई वांटेड टू रीड द एनसीईआरटी एंड ये वाला चैप्टर काफ़ी छोटा था, प्लस मैंने अच्छे से इसकी रीडिंग भी नहीं करी थी. तो हाँ, इसकी मैंने रीडिंग करी. आई वॉन्टेड टू रीड अ छोटू मोटू सा चैप्टर, तो मैं इस वाले चैप्टर के साथ जा रही थी एंड मेरे को हार्डली 15 मिनट लगे थे इस चैप्टर को रीड करने में बिकॉज ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है. I was doing some marking on the side of the book and तुम लोग मार्किंग्स में क्या क्या लिखते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू गाइज वांट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसके बाद मैंने मेरी साइंस की PW के सैम्पल पेपर्स निकाले थे एंड इसमें जो चैप्टर वाइज 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस है मैं उनको अटैम्प्ट करी थी, पर्टिकुलरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के बिकॉज वो मैंने अभी रीड किया था. एंड इस चैप्टर से रिलेटेड इसमें 8 to 9 क्वेश्चंस थे, तो उनको मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया. एंड इसके बाद मैं कुछ वीडियोस को देखते देखते ही अपना हिंदी का होमवर्क कंप्लीट करी थी. एज आई सेड, पहले मैं बीमार थी तो मेरी छुट्टी लग गई थी, देन इवेंट की वजह से भी मेरी 1-2 दिन की छुट्टी हो चुकी थी एंड बीच बीच में मैं कॉम्पिटिशन्स में भी जाती रही थी.
जिन कॉम्पिटिशन्स में मैं गई थी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी, बट जब आएगा मैं तुमको बता दूँगी। एंड उनकी वजह से भी मेरा काफ़ी ज़्यादा काम छूट जाता था, बिकॉज मैं स्कूल जाती थी, देन आई वेंट टू द कंपटीशन एंड मैं 6th 7th या 8th पीरियड में वापस आती थी। तो हाँ, ड्यू टू दैट मेरा थोड़ा सा काम और भी ज़्यादा पीछे हो गया। सो आई रियली नीड टू कैच अप दैट वर्क, बिकॉज अब टीचर्स हमारे स्कूल में तो कॉपी चेकिंग के लिए ना स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। बट या एनीवेज हियर आई वाज डूइंग द वर्क एंड मैं रॉकतेमा की नोटबुक ले आई थी, तो उसकी नोटबुक से मैं यहाँ काम करी थी, बिकॉज फ़ोन से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मैंने पंजाबी का ट्राई करा था, लेकिन उसके बाद मम्मी ले आई थी मेरे लिए डिनर विच वॉज दलिया, तो मैं पंजाबी का काम करना भूल गई। लाइक लेजिट मैं पंजाबी का काम करना भूल गई। मैं लेकर तो बैठी थी, बट यहाँ पर मैं सबसे पहले मिताली दी का वीडियो देख रही थी, देन आई लिसन टू सम म्यूज़िक एंड इसके बाद टाइम हो रहा था मेरे फार्मूलाज़ को याद करने का। तो जो सरफेस एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है ना, उसके जितने भी फार्मूलाज़ हैं मेरे को वो सब याद नहीं थे। एंड एज आई सेड कि मेरे को अपनी एनसीईआरटी अटेम्प्ट करनी थी एक बार कम से कम, ताकि मेरे को पता लग सके कि वेयर आई स्टैंड। एंड बेसिक मैथ्स के लिए आई गेस एनसीईआरटी इनफ होती है, तो इसके लिए मेरे को फार्मूलाज़ याद करने थे। सो हियर आई वाज लर्निंग द फार्मूलाज़। एंड जो होलो सिलेंडर होता है ना, उसका जब मैंने टोटल सरफेस एरिया सर्च करके देखा तो वो यूट्यूब पे अलग आ रहा था, ऋतिक सर के लेक्चर में अलग आ रहा था, और जो मैंने नोटबुक में लिखा हुआ था वो तो कुछ अलग ही था। तो फिर मैंने ऋतिक सर का लेक्चर दोबारा देखा, बिकॉज आई ट्रस्ट हिम मोर देन गूगल। अब देखो, उनके फॉर्मूला में भी कोई मिस्टेक हो सकती थी, बट मैंने एक पूरा कमेंट सेक्शन चेक किया, एंड अगर कोई मिस्टेक होती है तो कोई ना कोई बच्चा तो बता ही देता है कमेंट्स में, एंड कोई भी ऐसा कमेंट नहीं था। तो हाँ, मैं तो उसी वाले फॉर्मूला के साथ जाने वाली हूँ। एनसीईआरटी मैंने खोल के नहीं देखा, आई एम सो डम। एंड इसके बाद मैंने अब फर्स्ट एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था। मैं इस चैप्टर को सिर्फ 3 दिन देने वाली हूँ एनसीईआरटी के परस्पेक्टिव से, एंड एक दिन मेरा ऑलरेडी जा चुका है जब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। सेकेंड डे पर मैं सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड डे पर सभी एग्जाम्पल्स प्लस वो क्वेश्चंस जो मेरे से गोइंग थ्रू नहीं हो पाए थे, उन सबको मैं लेक्चर लेकर अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर करने वाली थी। एंड टॉकिंग अबाउट इन माई स्कूल में हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है इन कंपेयर टू कि मैंने कितना कर लिया है। सो हाँ, इसके साथ साथ में अब मेरा सिर्फ स्टेटिस्टिक्स रह जाएगा। सो हाँ, वो वाला चैप्टर रह जाएगा, बस उसको भी मैं जल्दी कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर लिया था। 4th और 5th क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट था, क्योंकि उनके लास्ट वाले सेक्शन में मैं थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, जिसको मैं बाद में सही से करने वाली हूँ। एंड हियर यू कैन सी कि मैंने उनको मार्क भी कर दिया है, ताकि थर्ड डे पर जब मैं एनसीईआरटी को करने आऊँ तो मेरे को पता लग जाए ये सब मेरे को करना है। एंड लास्टली मैं 9:35 पर सोने चली गई। So yeah guys, that is it for this video. I really hope you guys like watching this one, and अब से productive and consistent vlogs आने वाले हैं, so make sure to subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and bye bye, see you soon.